ऐसा कहेंगे ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था मामाई। गंगा की धारा को अपने बाणों से रोक देने वाले भीष्म, गुरु परशुराम से अपराजय रहने वाले भीष्म आज युद्ध से भयभीत हो गए। अंगराज कर्ण, तुम एक योद्धा हो, यह भली भांति जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो कभी हो ही ना। महाराज धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वही उचित है। मैंने हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसमें हस्तिनापुर की निर्दोष प्रजा के साथ साथ उसकी सेना भी सम्मिलित है। सबके पास मेरी भांति इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं। यदि बिना युद्ध के वो सुरक्षित रह पाते हैं तो यही श्रेष्ठ है और इसमें कोई अन्याय नहीं, क्योंकि नियम यही था। यदि अज्ञातवास में पांडव पहचाने गए तो उन्हें पुनः वनवास पर जाना होगा। परंतु मैंने 12 वर्षों तक जो शक्ति एकत्रित की है वो युद्ध के लिए की है, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए की है। शक्ति की सृजन का अर्थ ये नहीं कि उसे यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए। तुम्हारे एक अधूरे द्वंद्व को पूर्ण करने के लिए हस्तिनापुर के अस्तित्व की बलि नहीं दी जा सकती। शांत महाबली कर्ण, शांत हो जाइए महामहिम। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? आज्ञा है। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज कर्ण का मत तर्कसंगत है। हमें युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए महाराज, क्योंकि यही योद्धाओं के लिए उचित होगा। मामा श्री, अब हाँ मेरे प्यारे सम्राट, कर्ण बिल्कुल उचित कह रहा है। और क्या हस्तिनापुर की शक्ति पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं? अपनी गदा पर, दुशासन के बाहुबल पर, अंगराज के तेज पर, गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्ज्ञान पर और महामहिम के प्रहार पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है दुर्योधन? इन सब वीरों के रहते यदि हमने कायरों की भांति पांडवों को वन में भेज दिया तो क्या लाभ? मेरी बात समझो मेरे प्यारे सम्राट। कर्ण उचित कह रहा है। इतिहास हमें युद्ध में छल करने वाला कृपण समझे, उससे अधिक श्रेयस्कर। इतिहास हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाला वीर समझे। महाराज, क्या आप अपना नाम इतिहास में एक भयभीत पुत्रमोही सम्राट के रूप में लिखवाना चाहेंगे? बारह वर्ष महाराज, 12 वर्ष मैंने कर्ण के समक्ष रहकर बिताए हैं और 12 वर्ष मेरे सम्राट दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर जो पराक्रम किए हैं, जो तपस्या की है, उसे हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे महाराज? ना, उस तपस्या को, उस पराक्रम को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते महाराज। हम राजनीति में कूटनीति का बहुत बड़ा स्थान होता है महाराज, माना, परंतु कभी कभी युद्ध ही एकमात्र त्राण रह जाता है। कहीं इतिहास ये कहकर हस्तिनापुर का अपयाश ना करे महाराज कि उसने अपना अंतिम युद्ध
द्यूत की बिसात पर खेल डाला ना। विश्वास करो दुर्योधन, यही एकमात्र अवसर है। मान लो मेरी बात। मुझे स्वीकार है। यदि युवराज की यही कामना है तो यही सही। सभा समाप्त हुई। मेरा तुनीर कहाँ गए? कब से देखे जा रही हूँ वीर, अभ्यास पे अभ्यास किए जा रहे हैं। तनिक विश्राम तो कर लो। मेरे पास विश्राम का समय नहीं। मुझे मेरा तुनीर लौटा दीजिए देवी। उर्वशी नाम है मेरा। देवलोक की प्रधान अप्सरा हूँ मैं। हम स्वर्ग भ्रमण पर जा रहे हैं, आप भी चलिए। क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं यहाँ स्वर्ग भ्रमण के लिए नहीं आया। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ पापियों को नरक का मार्ग दिखाना है। शीघ्र अपना अभ्यास समाप्त करके मुझे अपने भ्राताओं के पास जाना है। जो दूर है उसकी इतनी चिंता, और जो समीप है उसका प्रेम और अभिवादन स्वीकार ही नहीं रहे हो। मैं तुम पर मोहित हूँ वीर, मुझे प्रेम दान करो, मेरे मन की अग्नि को शांत करो। क्षमा कीजिए देवी, मैंने 13 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। प्रणिपात। पाना तनिक कठिन है वीर, और यदि लक्ष्य जितना कठिन हो उसे पाने का आनंद दुगना हो जाता है। आपको अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना ही होगा। सागर की लहरों का स्वर सुन रहे हैं मामही? युद्ध की रणभेदी सुनाई दे रही है ना आपको? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए इस युद्ध को रोकने का, परंतु हस्तिनापुर के द्वार पर 12 वर्ष पूर्व ही युद्ध का शंखनाद हो चुका है। हाँ, जानता हूं। इसी कारण इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा हूं। राज्यसभा में मैंने इस युद्ध का विरोध इसलिए किया क्योंकि बात सिर्फ हस्तिनापुर की सुरक्षा की नहीं। यदि युद्ध हुआ तो आपको युवराज दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा।
और आप नहीं चाहते कि आपको पांडवों के विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े, और आप ये भी नहीं चाहते कि भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा, अवश्य मिलेगा मामाही। परिवर्तन, न्याय, अधिकार मिलेगा जो इसके योग्य होगा। युद्ध तो होकर रहेगा मामा, युद्ध तो होकर रहेगा मामा।